इस गमले में लगा हुआ हमारा ये मिर्च का एक पौधा है और आप हमारे एक ही मिर्च के पौधे की ग्रोथ देख सकते हो। ग्रोथ कितनी शानदार है। चारों तरफ से हमारा ये मिर्च का पौधा फैला हुआ है, बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा है, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके अलावा देखिए इस गमले में लगा हुआ एक ये दूसरा मिर्च का पौधा है, ये भी काफ़ी ग्रीन और हेल्थी है, काफ़ी हरा भरा पौधा है। और इस मिर्च के पौधे पर आप मिर्चियाँ बनने के साथ साथ काफ़ी सारा फूल भी आ रहा है, इस पर भी फूल आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमारे इस मिर्च के पौधे की और इस मिर्च के पौधे की ग्रोथ रुक चुकी थी, पत्तियां मुड़ चुकी थी बिल्कुल ही, और पौधा बिल्कुल ख़राब सा होने लगा था। तो हमने हमारे इन दोनों मिर्च के पौधों की ग्रोथ को शानदार करने के साथ साथ मिर्चियां ज़्यादा लेने के लिए ये वाला ऑर्गेनिक फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया। और इसके इस्तेमाल करते ही भाई आप लोग ग्रोथ तो देख लो कितनी शानदार चल रही है। और हमारे इस मिर्च के पौधे पर मिर्चियाँ भी धीरे धीरे बन रही हैं और इस पर काफ़ी सारा फूल भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो एक फर्टिलाइज़र जो कि फ्री का होगा, आप सभी के घर पर मिल जाएगा, और इसके इस्तेमाल करने से आपके मिर्च के पौधे पर जो बीमारी लगी होगी वो दूर हो जाएगी। दूर होने के साथ साथ भाई ढेर सारी मिर्चियाँ भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कौन सा फर्टिलाइज़र है, कब कैसे इस्तेमाल करना, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के साथ साथ वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करने के साथ शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और जिनको वीडियो ज़्यादा लंबी लगे और वो देखना नहीं चाहते हैं तो वो अभी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेकार कमेंट करते हैं कि वीडियो लंबी हो गई। तो जिनको टाइम नहीं है तो वो वीडियो ना देखें। अब चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक पर। तो देखिए जब भी आपके मिर्च के पौधे की ग्रोथ होने लगती है तो आपके मिर्च के पौधे पर लीफ कर्ल यानी कि पत्ती मुड़ने की समस्या आ जाती है। जैसे ये वाला पौधा हमारा देख रहे हो, ये भी मिर्च का पौधा है, लेकिन इसकी पत्ती देखो कितनी खुली खुली हैं। और ये वाला जो मिर्च का पौधा है ना, इसकी पत्ती बड़ी ही रहती हैं। लेकिन ये जो दोनों मिर्च के पौधे हैं ना, ये वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है और ये वैरायटी अलग है। ये वाली जो वैरायटी आप लोग देख रहे हो, इसकी जो मिर्ची होंगी ना वो ऊपर को निकलती हैं, देखिए इस तरीके से। और ये वाला जो वैरायटी है ना, इसकी मिर्ची लटक करके रहती हैं, इसकी भी लटक करके रहती हैं। लेकिन ये वाली मिर्च के पौधे की पत्ती थोड़ी छोटी रहती हैं, इसकी और छोटी रहती हैं, लेकिन ये वाली जो है ये बड़ी रहती है। तो ये वाली जो है ना, ये वाला बहुत तीखा वाला है, इसको मैंने बाद में लगाया। इसकी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी होती है और थोड़ा कम इसकी तीखी होती है, उससे कम इसकी तीखी होती है। ज़्यादातर इस वाले को हम लोग चटनी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्ची के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये जो है ना सब्जी वगैरह में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादातर इसको घर में इस्तेमाल किया जाता है। इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जब इस तरीके से इसकी हरी मिर्चियाँ बन जाती हैं तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। काफ़ी सारी हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे जैसे हमारे किचन में हरी मिर्ची की ज़रूरत पड़ती रही, हमने उनको हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के साथ साथ देखिए अब हमारे इस पौधे पर काफ़ी सारा फूल भी आ रहा है और ये नतीजा उसी फर्टिलाइज़र का है। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत मिर्च के पौधे को लगाने के बाद आती है मिर्च के पौधे की पत्तियां मुड़ने की। अभी हमारे पौधे पर पत्तियां मुड़ी हुई नहीं है तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो जब पत्तियां मुड़ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारी पौध है, इसमें 2-4 पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं, तो ये हमने पौध, इसी की पौध है ये वाली। तो इसमें एक दो पत्ती जो मुड़ी हुई दिख रही होंगी आप लोगों को, इस तरीके से पत्तियां मुड़ जाती हैं तो पौधे की जो ग्रोथ है ना वो टोटल रुक जाती है और पौधा बिल्कुल धीरे धीरे सूख जाता है। तो वो लीफ कर्ल की बीमारी होती है जिसमें पत्तियां मुड़ने के बाद में पौधा पूरे तरीके से सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आप लोग जो हम आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बताने जा रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल कर लोगे तो पत्तियां खुल जाएंगी और ढेर सारा उसके इस्तेमाल करने से फूल भी आएगा, ग्रोथ भी तेज़ी से हो जाती है, पत्तियाँ लस ग्रीन हो जाती हैं। तो पौधे की पत्ती पर उसको इस्तेमाल करना है, मिट्टी में भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा देखिए जब पत्तियां मुड़ने के बाद में जो दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी आती है वो आती है भाई साहब ये फूलों का झड़ने की समस्या। जब आपके मिर्च के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारे फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे फूल झड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं, मिर्चियाँ कम आती हैं। तो कई बार इस तरीके की दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखी है, काफ़ी सारे कमेंट भी लोग करते हैं। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना है गोमूत्र। जब आपके पौधे पर फूल झड़ना शुरू हो जाए तो आप लोगों को गोमूत्र का छिड़काव करना है। इसके अलावा आप लोग अपने गार्डन में पीले फूल भी लगा सकते हैं। पीले फूल लगाने से आपके गार्डन में काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन करने के लिए आएंगी या दूसरे पॉलिनेटर आएंगे, जिससे अच्छा पॉलिनेशन होगा। तो आपके मिर्च के पौधे पर जो ये फूल झड़ने की समस्या है ना, ये नहीं होगी, क्योंकि जब पॉलिनेटर आते हैं तो पॉलिनेशन अच्छा होगा, तभी आपके गार्डन में जो ये फूल झड़ने की समस्या है ये नहीं होगी। लेकिन अगर आपके यहाँ पर पॉलिनेटर नहीं आते हैं, मधुमक्खियाँ नहीं आते हैं, तितलियाँ नहीं आती हैं, तो ये फूल जो है ना काफ़ी हद तक झड़ जाती हैं और आपके पौधे पर जो मिर्चियाँ हैं वो आप लोगों को हार्वेस्ट करने के लिए कम मिलेंगी। तो बेहतर ये है कि पीले फूल लगाएं, या फिर आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, जगह जगह आप लोग शहद भी लगा सकते हैं। लेकिन शहद भाई ओरिजिनल होना चाहिए, अगर होगा लोकल तो उसमें चींटियाँ लगने की समस्या होगी, लेकिन ओरिजिनल शहद होगा तो चींटी उसमें नहीं लगेंगी। और इसके अलावा देखिए
मिर्च के पौधे पर एक काम और करें, जब आप लोग पौधे को घना बनाना चाहते हैं, जैसे ये मेरा एक मिर्च का पौधा है, ठीक है, तो एक ही इस मिर्च के पौधे को मैंने कितना घना कर लिया है, आप लोग दूर से देखो कितना घना हो चुका है ये पौधा। तो मिर्च के पौधे पर की जाती है 1G कटिंग, 2G कटिंग और 3G कटिंग। तो 1G 2G 3G कटिंग करने का सही समय होता है पौध लगाने के बाद में। पौध जब 8 से 10 दिन की हो जाए तो टॉप से पिंच कर दिया जाए, और इसी तरीके से फिर 8 से 10 दिन या 15 दिन की हो जाए तो फिर पिंच कर दो, फिर पिंच कर दो। 3 बार इस तरीके से पिंच करना होता है 8 से 10 दिन या 15 दिन के अंतराल पर। तो पौधा धीरे धीरे भूसी हो जाता है, काफ़ी घना हो जाता है। इसको 1G 2G 3G कटिंग कहते हैं। तो ये तरीका होता है पौधे को घना करने का। इसके अलावा देखिए पौधे की जो पौध है ना, मिर्च की पौध, पहले मिर्च की पौध इस तरीके तैयार करनी होती है और उसके बाद में दूसरी जगह लगाना होता है। अगर आप लोग डायरेक्ट बीज डाल दोगे तो उस पर जो है ना मिर्ची आने की चांस कम रहते हैं। तो मिर्च के पौधे के साथ यही है कि पहले पौध तैयार करो, उसके बाद में पौध दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, तो इस तरीके से ज़्यादा मिर्ची ले सकते हो। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट बीज डाल दिया और उस बीज को वहीं रहने दिया पौधे को, और उसके बाद में मिर्ची का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो बेहतर यही है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करो ज़्यादा मिर्ची लेने के लिए। और देखिए मिर्च के पौधे की कई तरीके की वैरायटी होती है। मार्केट में जाकर के आप लोग अपने तरीके से बहुत सारी मिर्च की वैरायटी अपने गार्डन में लगा सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने ये कौन सा फर्टिलाइज़र फ्री का इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल करने से मेरे इन मिर्च के पौधे पर कोई बीमारी भी नहीं है और ढेर सारी मिर्ची भी आ रही है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए ये दूसरा जो फर्टिलाइज़र भाई ये है गौमूत्र, यानी कि गाय का पेशाब है ये, और ये पतंजलि की शॉप पर आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग शहर से रहते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग गांव वगैरह से हैं तो भाई आपको ये फ्री में मिल जाएगा, किसी भी गौशाला से आप लोग ले सकते हो। बड़े शहरों में गौशालाएँ बहुत दूर होती हैं तो थोड़ा मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग के पास से दूधिया आता है दूध देने के लिए तो आप लोग दूधिया से भी मंगा सकते हैं ताज़ा गौमूत्र। ताज़ा वाला ज़्यादा फ़ायदा देगा, ये वाला थोड़ा कम देता है। तो इसका छिड़काव अगर आप लोग पौधे की पत्तियों पर करोगे तो ये फूल जो ना, ये फूल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके पौधे पर ज़्यादा मिर्ची लगने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये है दूसरा जो फर्टिलाइज़र है, ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। ये है भाई मट्ठा। मट्ठा आप लोगों को आसानी से किसी भी किसान के यहाँ से मिल जाएगा अगर आप लोग गाँव से रहते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग किसी शहर से रहते हैं तो आप लोग अपने एरिया में आने वाले दूधिया से ये फ्री में ले सकते हो। और अगर ये आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोग छाछ यानी कि बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब वो जो मक्खन होता है उसका जो बटर मिल्क होता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा रहता है मट्ठा। तो मट्ठा किसी भी दूध वाले से आप लोग मंगा सकते हो, या कोई गांव का आपके आसपास में कोई काम करने आता हो, मजदूर वगैरह, या कोई भी गांव से शहर आता हो तो उससे आप लोग ये मंगा सकते हो। इसके इस्तेमाल करने से भाई पौधे की जो पत्तियाँ मुड़ जाती हैं ना, तो वो पौधे की पत्तियाँ नहीं मुड़ेंगी। और इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, पौधा तेज़ी से बढ़ेगा। तो आप लोग इसको पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करने के साथ साथ पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं अपने मिर्च के पौधे पर पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस पौधे की ग्रोथ को बढ़ाऊंगा थोड़ा तेज़ी से। बाकी दोनों पौधे की जो ग्रोथ है वो शानदार चल रही है, पौधे पर बीमारी भी नहीं है, मिर्चियाँ भी धीरे धीरे बन रही हैं। तो इन पौधों को दोनों को ज़रूरत नहीं है, इस पौधे को ज़रूरत है, इस पौधे में मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो लगभग ये 50 ml आपको 250 ml जो बटर मिल्क है यानी कि मट्ठा है उसमें इस्तेमाल करना है इसको। और देखिए इस तरीके से मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये सभी ख़त्म हो चुका है लगभग। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है फर्टिलाइज़र, और इसका इस्तेमाल करके देखिए हम अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बाकी मेरे इस पौधे पर कोई भी बीमारी आप लोगों को नज़र आ ही नहीं होगी। पौधे की पत्तियां बिल्कुल खुली हुई हैं। इसका मैं अक्सर छिड़काव करता हूं, जिस वजह से इस पौधे पर कोई बीमारी नहीं है। इन दोनों पौधों पर लगी थी वो ख़त्म हो गई है और मिर्चियाँ भी इस पर आ चुकी हैं। बाकी भाई इसी तरीके की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।